वृंदावन में एक भक्त रहते थे जो स्वभाव से बहुत ही भोले थे। उनमें छल कपट चालाकी बिल्कुल नहीं थी। बचपन से ही वे भक्त जी वृंदावन में रहते थे। श्री कृष्ण स्वरूप में उनकी अनन्य निष्ठा थी और वे भगवान को अपना सखा मानते थे। बहुत शुद्ध आत्मा वाले थे। जो मन में आता है वही भगवान से बोल देते हैं। वो भक्त कभी वृंदावन से बाहर गए ही नहीं थे। एक दिन भोले भक्त जी को कुछ लोग जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन करने के लिए ले गए। पुराने दिनों में बहुत भीड़ नहीं होती थी। आज वे सब लोग जगन्नाथ भगवान के बहुत पास दर्शन करने गए। भोले भक्त जी ने जगन्नाथ जी का स्वरूप कभी देखा नहीं था। उसे अटपटा लगा। उसने पूछा, ये कौन से भगवान है? ऐसे डरावने क्यों लग रहे हैं? सब पंडा पुजारी लोग कहने लगे, ये भगवान श्री कृष्ण ही है। प्रेम भाव में इनकी ऐसी दशा हो गई है। जैसे ही उसने सुना वो जोर जोर से रोने लग गया और ऊपर जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ जाकर चढ़ गया। सब पंडा पुजारी देखकर भागे और उससे कहने लगे कि नीचे उतरो, परंतु वह नीचे नहीं उतरा। उसने भगवान को आलिंगन देकर कहा, अरे कन्हैया, ये क्या हाल बना रखी है तूने? ये चेहरा कैसा फूल गया है तेरा? तेरे पेट की क्या हालत हो गई है? यहाँ तेरे खाने पीने का ध्यान नहीं रखा जाता है क्या? मैं प्रार्थना करता हूँ तू मेरे साथ अपने ब्रज में वापस चल। मैं दूध दही मक्खन खिलाकर तुझे बढ़िया पहले जैसा बना दूंगा। सब ठीक हो जाएगा, तू चल। पंडा पुजारी उन भक्त जी को नीचे उतारने का प्रयास करने लगे। कुछ तो नीचे से पीटने भी लगे, परंतु वो रो रो कर बार बार यही कह रहा था कि कन्हैया, तू मेरे साथ ब्रज में चल, मैं तेरा अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। तेरी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। अब वहाँ गड़बड़ा मच गई तो भगवान ने अपने मधुर जो श्री कृष्ण रूप के उसे दर्शन करवाए और कहा, भक्तों के प्रेम में बांध कर मैंने कई अलग अलग रूप धारण किए हैं। तुम चिंता मत करो। जो जिस रूप में मुझे प्रेम करता है मेरा दर्शन उसे उसी रूप में हो जाता है। मैं तो सर्वत्र विराजमान हूँ। उसे जगन्नाथ जी ने समझा बुझाकर आलिंगन वरदान दिया और आशीर्वाद देकर वृंदावन वापस भेज दिया। इस लीला से स्पष्ट है कि जिसमें छल कपट नहीं है, जो शुद्ध हृदय वाले भोला भक्त है उसे भगवान सहज से मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।